वटकपुर नाम के गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के पास एक मुर्गी थी। उस मुर्गी में चुड़ैल की जान बसती थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो दर्द चुड़ैल को होता था। एक दिन वो मुर्गी चुगते चुगते जंगल के बाहर वाली सड़क पर चली जाती है। तभी सामने से एक साइकिल सवार नशे में धुत चला आ रहा था। उसने अचानक उस मुर्गी पर साइकिल चढ़ा दी। मुर्गी तड़पने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मुर्गी को कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। जिसने भी मेरी मुर्गी को मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मुर्गी और चुड़ैल दोनों मर जाते हैं। पर मरते मरते मुर्गी 3 अंडे दे जाती है। सड़क के बीचों बीच अब वो 3 अंडे रखे थे। सुबह के समय जगन अपनी बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन 3 अंडों पर पड़ती है। ये तो अंडे हैं। बीच रास्ते में किसने रखे होंगे ये अंडे? देखने में कुछ अजीब से हैं ये। कौन पक्षी के होंगे ये अंडे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा इन अंडों के बारे में। क्यों ना मैं इन्हें उठाकर अपने घर ले जाऊं। इनसे जो भी पक्षी बाहर आएगा मैं उसे ऊंचे दामों में बेच सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। जगन उन सभी अंडों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है। घर पहुँचते ही वो उन अंडों को अपनी पत्नी गौरी को संभाल कर रखने के लिए दे देता है। आधी रात को वो अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। सुबह जब गौरी की नजर उन अंडों पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। ये अंडे कल तक तो इतने से थे, पर एक ही रात में उतने बड़े कैसे हो सकते हैं? सुनो जी जल्दी आओ यहाँ, देखो तो जरा। जगन दौड़ता हुआ आता है और वो भी हैरान रह जाता है उन अंडों को देखकर। आए, ये तो बहुत ही बड़े हो गए एक ही रात में। मुझे तो लगता है कि ये अंडे कोई मामूली अंडे नहीं है, ये कोई जादुई अंडे हैं। जरूर इनके अंदर कोई खास पक्षी निकलेगा। हाँ। जैसे ही जगन और उसकी पत्नी उन अंडों को हाथ लगाते हैं वो तीनों अंडे तभी फूट जाते हैं। फूटते ही उनमें से 3 चुड़ैल बाहर आती हैं। इसमें से पक्षी नहीं, इसमें से तो चुड़ैल बाहर निकल कर आई है, वो भी 3-3। हे भगवान, मैं ये क्या आफत उठा लाया। अब हमारा क्या होगा? बचा ले हमें इन चुड़ैलों से। बहुत दिनों से बंद थी हम इसमें। अभी हम सब बहुत कमजोर हैं। ताकत लाने के लिए हमें इन दोनों को खाना ही होगा और फिर धीरे धीरे हम पूरे गांव को खा जाएंगे। तीनों चुड़ैल गौरी और जगन के शरीर का पूरा मांस नोच नोच कर खा जाती हैं और हड्डियां वहीं फेंक देती हैं। तुम लोग खाने के चक्कर में कहीं बदला मत भूल जाना। जिसने मेरी प्यारी मुर्गी को मारा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। तभी तीनों चुड़ैल उन अंडों में वापस छुपकर बैठ जाती हैं। तीनों अंडे फिर से छोटे हो जाते हैं और रमन की मुर्गियों के अंडों के बीच पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ रमन की पत्नी ललिता आती है सभी अंडे उठाने। ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ 8 अंडे थे पर अब 11 कैसे हो गए? मैं भी क्या सोचने लगी, ये तो अच्छी बात है, अंडे बढ़े ही हैं, घटे तो नहीं। ललिता एक एक करके सभी अंडे उठाकर टोकरे में रख देती है और उस टोकरे को उठाकर रसोई घर में। अगले दिन वो 3 अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। हाय दैया, इतने बड़े अंडे! सुनो जी, जरा रसोई घर में तो आइए जल्दी। ललिता की आवाज सुन उसका पति किशनलाल दौड़ा चला आता है। अरे क्या हुआ, ऐसे आवाज क्यों दी? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, जरा उधर देखो उधर। कल वो अंडे इतने से थे और आज इतने बड़े। ये अंडे ही हैं या कुछ और? ये तो वाकई बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। मुझे तो लगता है इनसे जो मुर्गी निकलेगी वो भी इतनी ही बड़ी होगी जितने बड़े ये अंडे हैं। अब मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे बड़ी मुर्गी देखनी है। मैंने कभी नहीं देखी इतनी बड़ी मुर्गी। ललिता और किशनलाल उन तीनों अंडों को तोड़ देते हैं। तीनों अंडों के टूटते ही उनसे चुड़ैल बाहर आ जाती है और किशनलाल की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल, चुड़ैल कोई बचाओ, यहाँ चुड़ैल है। हे भगवान, मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? ललिता, ये अंडे चुड़ैलों के थे। इन चुड़ैलों के अंडे को तुम कहाँ से उठा कर लाई थी?
अरे छोड़ दे वो चुड़ैल, छोड़ दे। अब तुम दोनों हमारी खुराक बनोगे। मैं सबसे पहले तुम दोनों की आंखें निकाल कर खाऊंगी। फिर भेजा। ललिता और किशनलाल कुछ बोलते उससे पहले ही तीनों चुड़ैल आपस में उन्हें तोड़ मरोड़ कर खा जाती हैं। अगले दिन कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही होती हैं। कई दिन से गौरी दिखाई नहीं दे रही, वो तो हमेशा हम सबसे पहले पहुंच जाती थी कुएं पर। मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं क्या बात है, जगन भाई भी दिखाई नहीं दे रहे कई दिन से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें उनके घर चलकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है। हाँ तुमने सही कहा बहन, चलो अभी चलते हैं। मीनाक्षी और रेखा अपना मटका छोड़ गौरी के घर पहुँचते हैं। घर में घुसते ही वो दोनों हैरान रह जाती हैं और बहुत डर भी जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ इंसान की हड्डियाँ पड़ी देखी। ये सब क्या है और ये हड्डियाँ कैसे आई? गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? जल्दी आओ। मैंने पूरा घर अच्छे से देख लिया पर गौरी और जगन भाई कहीं नहीं दिखे। इसका तो ये मतलब है कि उन दोनों को किसी ने मार डाला है। शायद ये हड्डियाँ उन्हीं की हैं। ओह, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है इन्हें? जिसने भी मारा है इन्हें, ये उसने अच्छा नहीं किया, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हमें अभी सबको बताना होगा, चलो जल्दी। मीनाक्षी और रेखा पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती हैं और उन सबको वो बताती हैं जो उन्होंने गौरी के घर में देखा। सबने देखा फिर उन हड्डियों को वहाँ पड़े हुए। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चंदू हाफता हुआ आता है वहाँ। वो वहाँ किशनलाल के घर। क्या हुआ? आगे भी कुछ बोलोगे? हाँ, क्या हुआ किशनलाल को? ठीक तो है ना वो? मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंसानों की हड्डियाँ पड़ी देखी। मैंने किशनलाल और उसकी पत्नी को बहुत आवाजें लगाई पर वो मुझे कहीं नहीं दिखे। ऐसा कौन है जो हमारी पीठ पीछे ये सब कर रहा है? वो हमारे गांव के लोगों को बेरहमी से मार रहा है। हड्डियाँ देखकर तो ये लगता है जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। जरूर हमारे गांव में कोई राक्षस घुस आया है। सरपंच जी, इस गांव की मदद कीजिए, बचा लीजिए सबको। सरपंच सभी को अपने अपने घर में रहने की सलाह देता है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। गांव का कोई भी आदमी काम करने खेतों पर भी नहीं जा रहा था। गांव के सभी लोग कई दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले। अब तो घर में खाना पानी सब खत्म भी हो चुका था। कितने दिन हो गए, सरपंच ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम ऐसे कब तक घर में छुप कर बैठे रहेंगे? ऐसे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। घर में अनाज खत्म होने को आया और आज तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ कुएं से पानी लेने। चांदनी रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। मुन्नी, तुम अपने भाई का ध्यान रखना। हम अभी वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने हाथ में मटका उठाकर चल देते हैं कुएं पर। कुएं से पानी भरते हुए चांदनी की नजर एक पेड़ के पास रखे उन तीनों अंडों पर जाती है। मुन्नी के बापू, वो देखो वहाँ पेड़ के पास, उधर 3 अंडे रखे हैं। शायद किसी मुर्गी ने दिए हैं। ये यहाँ ऐसे पड़े रहे तो खराब हो जाएंगे या अपने आप टूट जाएंगे। आप ऐसा करिए, उन्हें उठा लाइए। आज हम अपने बच्चों को ये अंडे बनाकर ही खिलाएंगे। बेचारों ने कई दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। पत्नी की बात मानते हुए माधव उन 3 अंडों को उठा लाता है। तभी उन सभी अंडों में हलचल सी होने लगती है। तभी माधव उन सभी अंडों को नीचे रख देता है। नीचे रखते ही वो अंडे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ये क्या? ये अंडे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या भला है आखिर ये? तभी उन अंडों से चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही चांदनी की चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में लाठियां लिए बाहर निकल आते हैं। वो सब भी हैरान रह जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमें किसी को भी छिपकर मारने की जरूरत नहीं। ये तो खुद ही अपने घरों से बाहर आ गए। अब सब समझ आ गया। उन सभी को तुम तीनों ने मार कर खाया है। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उन सभी ने? क्योंकि इनमें से किसी एक ने मेरी प्यारी मुर्गी को मार डाला था। उस मुर्गी के मरने से मैं भी मर गई थी, पर मरते हुए मैं इन 3 अंडों में समा गई। अब हम एक नहीं 3 हो गई। तभी तीनों चुड़ैल अपने हाथ में एक एक आदमी को पकड़ लेती हैं। तभी पीछे से मंदिर का पंडित आकर उन सभी चुड़ैलों पर मंत्र के साथ गंगा जल का छिड़काव कर देता है। गंगा जल की छींट पड़ते ही तीनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। मैंने गंगा जल छिड़क कर
बस उसे मुक्ति दिलाई है। पंडित की समझदारी की वजह से पूरे गांव की जान बच जाती है। राजनगर नाम के शहर में रात को एक चुड़ैल घुमा करती थी। वो अपने शिकार की खोज में निकलती थी। जैसे ही उसे कोई इंसान अकेला नजर आता था, वो उसे अपने नुकीले दांतों से खा जाती थी। हालांकि शहर के काफी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, पर फिर भी सब रात को अकेले बाहर नहीं निकला करते थे। एक दिन रात को एक लड़का सुनसान रोड पर चल रहा होता है। अरे वाह, मिल गया मेरा शिकार, अभी इसके पीछे पीछे जाती हूँ। लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर लड़का बेफिक्र होकर आगे देखकर मजे से वॉक कर रहा होता है। चुड़ैल फिर उस लड़के के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। ये तो चुड़ैल है, प्लीज मुझे मत मारो, अभी तो मेरी महीने की सैलरी भी नहीं आई है। अरे बुड़बक, सैलरी का क्या करोगे जब जिंदा ही नहीं रहोगे। इतना कहकर चुड़ैल उस लड़के को पकड़कर खा जाती है। ओह यस, मजा आ गया। ऐसे ही एक रात को चुड़ैल एक हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढने जाती है। यहाँ तो बहुत अच्छी खून की खुशबू आ रही है। इस हॉस्पिटल में जरूरी कोई मुर्दा घर होगा, एक बार जाकर देखती हूँ। मुर्दा घर ढूंढते ढूंढते उसे एक रूम की लाइट जली नजर आती है, जिसमें एक महिला डॉक्टर एक मरीज की रिपोर्ट पढ़ रही होती है। अरे, इतनी रात को इस कमरे की लाइट क्यों जली है? जरूर इस रूम में कोई ना कोई जरूर होगा, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अरे, इस मरीज का तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, इसका तो जल्दी ब्लड टेस्ट कराना होगा। ये केस थोड़ा सीरियस है, मुझे इस पर अच्छी मेहनत करनी होगी। मिल गया मेरा शिकार। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल कितनी डरावनी है। हाँ, और अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हर शिकार मरने से पहले यही बोलता है, तुमने कुछ खास नहीं बोला। देखो प्लीज तुम मेरी बात को समझो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे कंधे पर कई जिंदगियों की जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं उनका इलाज नहीं करूंगी तो वो मर जाएंगे, मुझे मत मारो। अच्छा, बात तो तुम्हारी सही है। अगर तुमने मेरे बारे में सबको बता दिया और पुलिस ने मेरे पीछे तांत्रिक लगा दिया तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ, कभी किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम इस शहर से चली जाओ प्लीज। ठीक है, वैसे भी इस शहर में तो सबके सब आलसी भरे पड़े हैं, कोई रात को ज्यादा निकलता ही नहीं। मैं तो अब गांव जाऊंगी, वहां जाकर देखती हूँ कितने शिकार मिलेंगे। पर अब जब तुम मेरे बारे में जान चुकी हो तो मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद जरूर करोगी। जी ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गांव की तरफ निकल जाती है। गांव की ठंडी ठंडी हवा, अब जरा अपना पेट भरने के लिए अपना शिकार भी ढूंढ लेती हूँ। उस रात को एक किसान की लड़ाई उसकी पत्नी से हो जाती है। हे भगवान, तुमने तो मेरी नींद खराब करके रखी है। ये जो तुम रात को रेलगाड़ी की तरह खर्राटे लेते हो, उससे मेरी इतनी अच्छी नींद टूट जाती है। किसान की पत्नी किसान को आधी रात में घर से बाहर निकाल देती है। किसान खेतों में सोने की कोशिश करता है, तभी चुड़ैल की नजर उस किसान पर जाती है। अरे वाह, पहले दिन ही शिकार मिल गया, गांव सच में सबसे अच्छा है, अभी इसका शिकार करती हूँ। चुड़ैल किसान की खटिया के नीचे जाकर लेट जाती है। किसान नींद न आने की वजह से करवटें ले रहा होता है। करवट लेते लेते वो पेट के बल लेट जाता है और वो देखता है कि चुड़ैल उसकी खटिया के नीचे होती है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? चुड़ैल किसान की गर्दन पकड़कर उसे खाने लगती है। मजा आ गया, अब और शिकार ढूंढने जाती हूँ। ऐसे ही चुड़ैल हर रोज रात को गांव के काफी लोगों को खा जाती है। चुड़ैल का आतंक गांव में फैल जाता है और रात को सब दुबक कर अपने अपने घर में ही रहने लगे और बाहर नहीं निकलते थे। एक रात को चुड़ैल शिकार ढूंढने के लिए चक्कर लगा रही होती है। कितने दिन हो गए पेट भर के शिकार खाए नहीं, आज तो पेट जरूर भरूंगी, जैसे ही कोई दिखेगा उसे झपट कर खा लूंगी। तभी चुड़ैल को एक औरत की रोने की आवाज आती है। अरे वाह, किसी के रोने की आवाज आ रही है, मतलब शिकार यहीं कहीं है। चुड़ैल जाकर देखती है कि एक औरत रो रही होती है, साथ में उसका पति लेटा होता है।
चुड़ैल जाकर उसको डराने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें खा जा। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें खा सकती हो। वैसे भी अब जीने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो चुका है। इससे बढ़िया तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी हमें खा के। चुड़ैल को आश्चर्य होता है कि वो औरत उससे डर क्यों नहीं रही। उसके अंदर ये जानने की जिज्ञासा जागती है कि उस औरत के साथ आखिर हुआ क्या है। तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मुझसे डरी नहीं, बल्कि खुद मुझे खाने को बोल रही है। जरूर ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटित हुआ है। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ ये आदमी लेटा हुआ देख रही हो, ये मेरे पति हैं और इनकी हालत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज करवाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे तो तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपने पति का इलाज कराओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सरकारी अस्पताल नहीं गई होंगी? मैं गई थी, पर वहाँ पर इलाज करने की कोई सुविधा ही नहीं है और अस्पताल में डॉक्टर छुट्टियों पर गए और वो भी जाने कितने दिनों के लिए। अगर गांव के सरकारी अस्पताल का ये हाल है तो बाकी सब कहाँ इलाज कराने जाते हैं? गांव के आधे लोगों की यही कहानी है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत हो गया मेरा शिकार ढूंढने का खेल। अब मैं तुम गांव वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। चुड़ैल को शहर में मिली उस महिला डॉक्टर के बारे में याद आता है। चुड़ैल शहर जाकर उस महिला डॉक्टर से मिलती है। हेलो डॉक्टर जी, कैसी हैं आप? अरे ये चुड़ैल फिर आ गई। क्या हुआ, खुश नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं कुछ दिनों पहले गांव गई थी और वहाँ के अस्पताल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ डॉक्टर इलाज करने को नहीं है, जिसकी वजह से गांव के लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं। और मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ गांव चलो और वहाँ के लोगों का इलाज करो। क्या मैं और गांव? नहीं, मैं बिल्कुल भी गांव नहीं जाऊंगी और वहाँ के लोगों का इलाज नहीं करूंगी। अरे मुझे इलाज के पैसे कौन देगा? मुझे समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद जरूर करोगी। चुड़ैल सुनीता के शरीर में घुस जाती है और गांव जाकर गांव के लोगों का इलाज करने लगती है। चुड़ैल सुनीता के शरीर में घुसकर सबसे पहले तो उस औरत के पति का इलाज करती है। चुड़ैल अस्पताल पहुंचकर उस औरत के पति का इलाज करती है। कुछ घंटों बाद इलाज पूरा हो जाता है और औरत का पति होश में आने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पति को बचाने के लिए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे आज तुम्हारे पति को बचाया है वैसे ही बाकी सारे गांव के लोगों को भी बचाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सिर्फ रात को ही निकल सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, लोग तो इलाज कराने रात को भी आ जाएंगे। औरत अपने पति के ठीक होने की खुशी सभी गांव वालों के बीच जाकर सुनाती है। अरे सुनो, आज फिर से मेरी खुशियां वापस लौट आई हैं। मेरे पति ठीक हो गए, उनका इलाज हो गया और वो धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे हैं। सभी गांव वाले औरत की ये बात सुनकर डर जाते हैं। अरे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी को मारने नहीं बल्कि हमारी मदद करने आई है। वो एक चुड़ैल डॉक्टर है जो इलाज करती है। आप सब लोग अभी उससे इलाज कराने जा सकते हैं। जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगी। मेरा बेटा कब से बीमार है, कोई इलाज करने वाला नहीं। वो चुड़ैल डॉक्टर इसका इलाज जरूर करेगी। आखिर उसने तुम्हारे पति को भी तो ठीक किया है। ऐसे सभी गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और रात को चुड़ैल डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, चुड़ैल सुनीता को वापस शहर ले आती है और उसके शरीर से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ था? मैं कल रात को कहाँ थी? ये चुड़ैल मुझे कहाँ ले गई थी? उस रात को फिर चुड़ैल सुनीता से मिलने आती है। तैयार हो गाँव जाने के लिए? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। मैं कोई गांव वालों की मदद नहीं करना चाहती। तुम्हें उन गांव वालों की मजबूरी का कोई एहसास नहीं है। मैं तुम्हें उस गांव में फिर से लेकर चलती हूँ। रात को जब सुनीता देखती है कि कितने सारे गांव वाले मरीज के साथ खड़े होकर चुड़ैल डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो समझ जाती है और चुड़ैल की मदद करती है। तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, पर सिर्फ मेरे यहाँ होने से काफी नहीं है। मरीज बहुत है और डॉक्टर एक। तुम खुद ही सोचो, इन सभी लोगों का इलाज कैसे होगा? तुम सही कहती हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम चिंता मत करो, आज तो जितने मरीज मैं ठीक कर सकती हूँ कर लूंगी, और मैं अपने सारे दोस्तों को, जितने भी डॉक्टर हैं, उन सभी को यहाँ इस गांव में बुला लूंगी। ऐसे सभी की मदद हो जाएगी और सरकार से भी मदद लूंगी, लेकिन इस गांव की स्थिति जरूर सुधारूंगी। सुनीता ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने बोला था, जिससे गांव की स्थिति सुधरती जाती है। अब अस्पताल में इलाज करने को डॉक्टर, आराम करने को बेड और हर तरह की दवाइयां मौजूद होती हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल का और सुनीता का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि चुड़ैल डॉक्टर का एक पुतला
सम्मान के लिए अपने गांव में भी लगवाते हैं।